एक समय की बात है, जंगल में टुनी चिड़िया और उसका एक छोटा सा बच्चा मानव चिड़ा दोनों ही एक साथ जंगल में रहा करते थे। टुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वह अपने रहने के लिए एक अच्छा सा घर और खाने के लिए भोजन इकट्ठा करके रखी हुई थी। उसी के बगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो पूरा दिन अपने घोंसले में बैठा रहता था, इसीलिए उसके पास न तो ज्यादा अनाज के दाने थे और ना ही रहने के लिए एक अच्छा सा घर था। अरे वाह, टुनी चिड़िया घर तो कितना अच्छा है। पता नहीं मुझे कब तक इस कांटे वाले घोंसले में रह के गुजारा करना पड़ेगा। चिड़िया जब भी दाना लाने के लिए बाहर जाती थी तो अपने बच्चे की देखभाल के लिए कालू कौवा को बोल कर जाती थी। कालू भैया, मैं दाना लाने के लिए बाहर जा रही हूँ, आप मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा। ठीक है चिड़िया बहन, तुम दाना लाने के लिए बाहर जा सकती हो, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। चिड़िया जैसे ही दाना लाने के लिए बाहर जाती, कौवा मानव चिड़ा को हटाकर खुद ही उसके बिस्तर पर बैठ जाता था। ऐसे ही जब टुनी चिड़िया एक दिन दाना लाने के लिए बाहर गई होती है तो एक चील अचानक से उस पर हमला कर देता है और टुनी चिड़िया की मौत वहीं पे हो जाती है। कौवा जी, मम्मा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आपको जंगल में जाके देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जंगल में एक इधर उधर चील घूम रही है, कहीं उसने मुझ पे हमला कर दिया तो। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन चिड़िया घर वापस नहीं आती है। कालू कौवा ये बात पूरी अच्छे से समझ जाता है कि जरूर उसे किसी न किसी चील ने मार डाला है और वह घर पर कभी भी नहीं आएगी। कालू कौवा यह बात सोचकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह मानव चिड़ा को भी उसके ही घर से उसको बाहर निकाल देता है और फिर उसके ही घर में वो आराम से रहने लगता है। मम्मा आप कहाँ चली गई? कालू कौवा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद मानव चिड़ा फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद उसके सामने एक जादुई तोता आ जाता है और बोलता है, अरे मानव चिड़ा, तुम इतनी देर से क्यों रो रहे हो? अपनी समस्या बताओ। मैं एक जादुई तोता हूँ, मैं तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। इसके बाद मानव चिड़ा अपनी सारी समस्या उस मिट्टू तोता को बताता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, ऐसे तो तुम भूख से ही मर जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देता हूँ, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या, मानव चिड़ा एक पेड़ पर जाता है। उसके बाद मानव चिड़ा उस जादुई छड़ी की मदद से अपने रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाता है और फिर ढेर सारा खाना मांगकर अपना पेट भरता है और अच्छे से रहने लगता है। इसके बाद बरसात का मौसम आता है और कालू कौवा घर फिर से टूट जाता है और फिर वह उसी कांटे वाले घोंसले में अपना जीवन बिताने लगता है।